हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। कंटिन्यू करते हैं हमारी एचटेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सीरीज़ को। आज है क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इन सब के पीडीएफ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन सब लेसन्स के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे विज़िट करें। टेलीग्राम का लिंक आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, जहाँ पे आपको इन सब के पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इन सब के राइटर्स के नाम आपको पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, जब ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डलेगी। ठीक है, तो अलग से मैंने इनके नाम नहीं लिखे। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ क्या होता है? एक तरीके से जीत। किसी मुश्किल चीज़, किसी संघर्ष के बाद किसी चीज़ की जो जीत होती है उसे बोलते हैं ट्रायम्फ। ठीक है, और ये क्या है? सर्जरी से जीत। नरेटर कौन है? मिस्टर हैरियट। कौन है? वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन यानी कि पशुओं के डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट। वरीड किस लिए हैं? अबाउट अ डॉग नेम्ड ट्रिकी। ट्रिकी नेम का एक डॉग है जो बीमार हो गया। उसकी इलनेस क्या है? बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं। टंग आउट फ्रॉम हिज जॉज, उसके जो जीभ है बाहर आ गई है। और ये किस लिए हुआ? डॉग्स मिस्ट्रेस यानी कि डॉग की जो मालकिन है मिसिस पेम्फ्रे। मिसिस पेम्फ्रे बताती है मिस्टर हैरियट को क्या? डॉग सीम टू हैव नो एनर्जी। डॉग कैसा दिख रहा है? जैसे कि उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा खाने को दे देती है। ये सब वो चीज़ें हैं जैसे कोड लीवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ऑल्सो के क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मतलब बहुत कुछ खाने को दे देती है जिससे कि वो मोटा हो जाता है और वो ठूस ठूस कर खाता है। बिग ट्रबल वाज दैट इट हैड बिकम ग्रीडी, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो डॉग है वो लालची हो गया है। डिड नॉट रिफ्यूज फूड, वो खाने को मना नहीं करता। डॉक्टर हैरियट वार्न मिसिज पेम्फ्रे, जो डॉक्टर हैरियट हैं वो वार्न करते हैं मिसिस पेम्फ्रे को दैट इफ़ शी डिडंट कट इट्स फूड गेव इट मोर फिजिकल एक्सरसाइज इट वुड बी रियली इट वुड बी इफ़ इट वुड बी रियली। तो वो बोलते हैं, यहाँ पे इफ़ आएगा, कि वो मिसिस पेम्फ्रे को वार्न करते हैं डॉक्टर हैरियट कि आप इनको मतलब खाना नहीं दोगे, डॉग को खाना नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे कुछ भी खाने को। ठीक है, उसके बाद जो भी इसकी कंडीशन हो वो मेरे को बताना। मतलब ये करेगा जो भी इसका मन होगा, एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी तो करेगा, नहीं तो इसको खाने को नहीं दिया जाएगा कुछ भी। ट्रिकी टू बी इन हॉस्पिटल, अब क्या होता है कि मिसिस पेम्फ्रे सेम चीज़ फॉलो करती है, वो खाने को नहीं देती। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले ही कुछ दिनों में, ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट एवरीथिंग। उसके साथ क्या होता है, अगर उसको खाने को नहीं मिलता कई दिन तक तो उसकी जो भूख है वो मर जाती है। मतलब क्या होता है कि वो खुद से ही मना करना शुरू कर देता है, उसको भूख अपना लगना बंद हो गई है। इट स्पेंड ऑल इट्स टाइम लाइंग पेंटिंग। पेंटिंग होता है जैसे हाँफते रहते हैं ना डॉग, गर्मियों में आपने देखा होगा कि डॉग हाँफते रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से पड़ा रहता है डॉग। मिस्टर हैरियट सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। तो वो क्या करते हैं, जो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तो वो क्या करते हैं, टुक द डॉग इन हिज कार, अपनी कार में लेके जाते हैं और उसका बिलोंगिंग्स वगैरह उसकी जो मिस्ट्रेस है वो दे देती है, वो सब साथ जाता है। एट द हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रिकी लुक डाउन एट द अदर डॉग्स, दे स्निफ्ड अराउंड इट एंड इग्नोर्ड इट। तो क्या होता है, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में एंटर करता है और डॉग्स उसकी तरफ, वो और डॉग्स की तरफ देखता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको स्मेल करते हैं, ठीक, और इग्नोर कर देते हैं। अब डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ट्रिकी का, देखो। डॉक्टर गेव हिम अ प्लेंटी ऑफ वाटर बट नो फूड, उसको खाने को कुछ नहीं देते, बहुत सारा पानी देते हैं। 2-3 दिन बाद उसकी जो हालत है वो थोड़ा सा ठीक हो जाती है। स्टार्टेड विम्परिंग ऑन सीइंग अदर डॉग्स, तो उसने थोड़ी थोड़ी सी एक्टिविटी शो करना शुरू कर दी है अदर डॉग्स को देख के। ठीक है, अदर डॉग्स को देख के उसने हलचल करना शुरू कर दी। शोइंग प्रोग्रेस विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, अभी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देखो नहीं हुआ, सिर्फ पानी पे चलाया, उसको खाना नहीं दिया, तो इससे ही बहुत सी प्रोग्रेस दिखाई दी। मिसिस पेम्फ्रे कंटिन्यूड रिंगिंग अबाउट ट्रिकी, तो ट्रिकी के बारे में
लगातार जो मिसेस पेम्फ्रे हैं वो पूछती रहती थी कॉल करके। नरेटर टोल्ड हर दैट डॉग वाज आउट ऑफ डेंजर। तो नरेटर यानी कि डॉक्टर हैरियट वो क्या बताते थे उनको कि अब वो खतरे से बाहर है। मिसेस पेम्फ्रे स्टार्टेड टू ब्रिंग फ्रेश एग्स टू बिल्ड अप, मतलब उन्होंने क्या है अब दोबारा से खाना खिलाना शुरू कर दिया उसको, ठीक है, धीरे धीरे से, जैसे एग्स वगैरह खिलाए स्टार्टिंग में, फिर वाइन, ठीक है, एट नून ये उसका सारा ब्रांडी वगैरह ये सब इवनिंग में खिलाना, और ये सब उसको ठीक करने के लिए था दोबारा से, ठीक है। आफ्टर अ फोर्टनाइट द नरेटर रैंग हिज हर अप एंड सेइंग द डॉग वाज ऑल राइट। तो एक दिन उसको कॉल करते हैं नरेटर की, आ जाओ तुम्हारा डॉग बिल्कुल ठीक है। व्हेन डॉग साहब मिसिस पेम्फ्रे, जब डॉग मिसिस पेम्फ्रे को देखता है तो वो भागा आता है और उनकी लिक करना, यानी कि वो डॉग्स की जैसे नॉर्मली आदत होती है, आप हाथ भी करोगे तो वो चाटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा करता है और उनके फेस के पास उनकी गोद में आ जाता है, ठीक है। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलती है मिसिस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसिस पेम्फ्रे खिड़की में से बाहर देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे होते हैं। शी टोल्ड द नरेटर, वो नरेटर को क्या बोलती हैं, दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्या ये सर्जरी से एक जीत थी, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन जो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेसन द थीफ्स स्टोरी। थीफ्स स्टोरी यानी कि एक चोर की कहानी। नरेटर कौन है, थीफ है। 15 साल के थे जब वो अनिल से मिले। व्हेन ही मेट अनिल, अनिल से मिले जब वो 15 साल के थे। अनिल कितने साल का था, 25, ठीक है। लीन एंड टॉल था अनिल। काइंड सिंपल एंड इजी गोइंग, मतलब सिंपल साधारण सा लड़का था अनिल। वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन नरेटर वेंट टू हिम, जब नरेटर उनको विजिट किया, मतलब फर्स्ट टाइम मिले तो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सून मेड अनिल हिज मैंड, जल्दी ही जो नरेटर है वो मतलब उसको मना लेता है कुछ भी उसके घर में करने के लिए कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो पहले क्या बोलता है, झूठ क्या बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। नरेटर की क्या आदत है, बेशक वो 15 साल का है, वो हर महीने अपना नाम चेंज करता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स को, पुराने जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके और पुलिस से अब बचने के लिए वो हर महीने अपना नाम चेंज करता रहता है, ठीक है। नरेटर सेड अनिल, नरेटर बोलता है अनिल को फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए पूछता है। लाइक दैट ही कैन कुक, और वो ये भी झूठ बोलता है कि वो खाना बना लेता है लेकिन उसको खाना नहीं आता। कुकड इन जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप में अनिल की शॉप है, ये अनिल की शॉप बोल सकते हो, वैसे ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन अनिल उसको बोलता है कि इस शॉप में तुम खाना बनाओ, कौन सी, जमुना स्वीट शॉप में। लेकिन जो ये खाना बनाता है वो बिल्कुल ही टेस्टलेस होता है। फिर अनिल इसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। नरेटर एट हिज ओल्ड गेम, ओल्ड गेम क्या है, चोरी करना, ठीक है। मेड टी इन द मॉर्निंग, सुबह अनिल के लिए चाय बनाता है। ऑल, पूरे दिन के जो भी सप्लाईज, मतलब कुछ भी ज़रूरत होती है पूरे दिन के लिए खाना वगैरह के लिए, वो सब कुछ अरेंज करता है, खरीद के लाता है। इन दैट ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, इस तरीके से वो लगभग दिन में 1 रुपया कमा लेता है। और अनिल को इसके बारे में पता है लेकिन वो नहीं बोलता, मतलब अनिल के अलावा ये काम करके वो 1 रुपया डेली का कमा लेता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसमें क्या है, फिट्स एंड स्टार्ट्स आप ये छोड़ो। अनिल जो है पब्लिशर हाउस बोल सकते हो, पब्लिशर हाउस में काम करता है। अनिल टोल्ड दैट द नरेटर ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ठीक है, मतलब पब्लिशर हाउस में वो काम करता है या फिर राइटिंग का काम करता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से वो राइटर है। वन डे ही केम होम एंड विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो अनिल एक दिन क्या होता है अपने साथ छोटा सा बंडल लेके आता है पैसों का। अनिल टोल्ड द नरेटर ही हैड जस्ट, तो उसने क्या बताया, अनिल बोलता है कि मैंने एक बुक सेल की है पब्लिशर को जिससे मुझे ये पैसे रिसीव हुए हैं। अप्रोक्स अ मंथ स्पेंड, अब ये जो इंसिडेंट हुआ ये कब हुआ, जब लगभग 1 महीना हो चुका था उन दोनों को साथ रहते हुए, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था अनिल का नरेटर के ऊपर। अनिल हैड गिवन हिम अ की टू द डोर, तो अनिल ने क्या किया, नरेटर को एक दरवाजे की एक चाबी दे दी जिससे कि वो अपनी मर्जी से आ जा सकता था। नरेटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू रोब अनिल बिकॉज ही वॉज केयरलेस,
नरेटर को उसको चोरी करना, अनिल को चोरी करना, अनिल का सामान चोरी करना या जो भी पैसे चोरी करना उसको थोड़ा मुश्किल क्यों लगा, क्योंकि अनिल जो था वो केयरलेस सा पर्सन था, ठीक है। एवरीथिंग प्लान, तो उसने क्या किया उस दिन, जिस दिन अनिल पैसे लेके आया तो उसने सब प्लान कर लिया कि वो कैसे कैसे चोरी करेगा। जब उसने चोरी की, अनिल उस टाइम सो रहा था। मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस गद्दे के नीचे पैसे रखे हुए थे। उसने सोचा कि मैं चोरी करके 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ लूँगा और चला जाऊँगा। सो ही स्टोल द नोट्स, ही हेल्ड द नोट्स बाय द स्ट्रिंग ऑफ हिज पजामा, पजामे के नाड़े से उन पैसों को वो बांध लेता है। नोट्स वर 650, मतलब 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपये थे, ठीक है। तो उसको क्या लगा, कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मतलब अरबियन जो लोग होते हैं, अरेबियन लोग होते हैं जिनकी तेल की खान होती है, ठीक है, जो तेल निकालते हैं, उनकी तरह मैं लगभग उनकी तरह इतने अच्छे तरीके से मैं रह सकता हूँ लगभग 1 या 2 हफ्ते के लिए इन पैसों में। रीच द स्टेशन, तो वो स्टेशन पहुँचता है, लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस कर देता है, ठीक है। कम बैक आता है वापस, वॉकड थ्रू द बाजार स्लोली, बाजार से चलते चलते वो स्लोली चल रहा है और सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एज अ थीफ द नरेटर हैड स्टडीज मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। एज अ नरेटर, एज अ थीफ, एक चोर होने के नाते उसने पढ़ा है, नरेटर है तो जाहिर सी बात है ये वर्क उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, राइटर बन गए हैं, ठीक है। राइटर की क्वालिटीज़ पहले से ही हैं, ठीक है, ये आप मान के चलो। एज अ थीफ, उन्होंने पढ़ा है लोगों के फेसेस को जब वो कुछ खो देते हैं या कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शुड फियर, क्या होता है, अब जैसे किसी ने पैसे चुरा लिए तो ग्रीडी मैन जो लालची आदमी होगा, शोड फियर, तो वो क्या शो करेगा, डर, अपना मतलब डर शो करेगा कि कहीं और ज़्यादा ना चोरी हो जाए, ठीक है। अमीर आदमी शो करेगा गुस्सा, ठीक है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा सिचुएशन को, क्यों, क्योंकि अगर वो केस फाइल करेगा या कुछ भी करेगा तो उनमें और ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेगा उस सिचुएशन को। बट अनिल, लेकिन अनिल का क्या होगा, वो हो जाएगा उदास, व्हेन ही वुड नो ऑफ इट, जब उसको पता लगेगा। और उदास क्यों होगा, क्योंकि उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, उसका विश्वास टूटेगा। तो क्या होता है, जो नरेटर है वो वापस आने की सोचता है। ही फेल्ट दैट राइटिंग कुड ब्रिंग हिम मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो वो सोचता है कि राइटिंग जो है, मतलब लिख के मैं अच्छा कमा सकता हूँ बजाय कि इन कुछ 100 रुपयों से। ही डिसाइडेड टू गो, और राइटिंग में कौन हेल्प करेगा उसकी, अनिल हेल्प कर सकता है। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल टू लर्न टू रीड एंड राइट, तो वो क्या सोचता है कि मुझे लिखना और पढ़ना है, किससे, अनिल से, तो वो डिसाइड करता है कि मैं वापस जाता हूँ। बैक टू रूम आ जाता है वापस, फीलिंग नर्वस। ही स्लिप्ड द नोट्स अंडर द मैट्रेस, मतलब जहाँ से उसने गद्दे के नीचे से उठाए थे वो नोट्स वापस वहीं पे रख देता है। द नरेटर, अब क्या है, वो अपने रूम में जाके सो जाता है। अगले दिन द नरेटर अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो लेट उठता है। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही ऑफर्ड 50 रुपीज़ नोट टू द नरेटर, वो 50 रुपये का नोट नरेटर को देता है। ऑल्सो सेड दैट नाउ ही वुड पे द नरेटर रेगुलरली, और क्या बोलता है कि मैं नरेटर को डेली पे करूँगा, मतलब रेगुलर पे करूँगा, मंथली या वीकली जैसे भी होगा तो वो रेगुलर पे करेगा। ही ऑल्सो टोल्ड दैट दे वुड स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और वो क्या बोलता है कि हम अब सेंटेंसेस लिखना भी शुरू करेंगे, ठीक है। द नरेटर स्माइल्ड एट अनिल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे, तो जो नरेटर है वो अनिल की तरफ स्माइल करता है। अनिल को चोरी के बारे में पता है, अनिल न्यू द थेफ्ट बट ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम अबाउट इट, लेकिन कुछ भी अनिल उसके बारे में नहीं बोलता क्योंकि उसका जो ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है। अब देखो, ये है थर्ड लेसन, द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। इसमें क्या है, एक करेक्टर है ओजेबल।
ओजेबल भी बोल सकते हो, ओजेबल भी बोल सकते हो। ये कौन है? एक सीक्रेट एजेंट। अनलाइक द ट्रेडिशनल सप्लाई सीन इन मूवीज, ऐसा वो नहीं दिखता बिल्कुल भी जैसे कि पुरानी मूवीज में हमने देखा होगा जैसे कि सिपाहीज होते हैं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। मतलब एक सीक्रेट एजेंट वो लगता ही नहीं है बाय हिज लुक। ही इज फैट, स्पीक्स विद एन अमेरिकन एसेंट, में वो बात करता है, मोटा सा है, एंड ही इज़ नॉट पर्टिकुलर डेंजरस इन अपीयरेंस में बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अब क्या है? फाउलर। फाउलर कौन है? यंग राइटर है हु विजिट ओजेबल, जो कि ओजेबल के पास आता है। क्यों? क्योंकि क्यूरियस टू सी द लाइफ ऑफ अ सिपाही, वो जानना चाहता है कि एक सिपाही की लाइफ कैसी होती है। इंस्टेड ऑफ एक्साइटमेंट, तो उससे मिलने के बाद एक्साइटमेंट की बजाय फाउलर फाइंड्स ओजेबल्स वर्क क्वाइट डल, उसको क्या लगता है कि ओजेबल का काम तो बिल्कुल ही डल सा है। एज दे एंटर ओजेबल्स होटल रूम, जब वो एंटर करते हैं, दे आर शॉक्ड टू फाइंड अ मैन विद अ गन वेटिंग इनसाइड, जब ओजेबल फाउलर को लेके जाते हैं अपने होटल रूम में तो उनको वहाँ पे एक आदमी मिलता है। वो कौन इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को? एज मैक्स। ठीक है, मैक्स है कौन? अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा कोई सीक्रेट एजेंट। तो दूसरा कोई सीक्रेट एजेंट है जो आया है किस लिए? हु इज़ आफ्टर अ हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही गोपनीय डॉक्यूमेंट, कॉन्फिडेंशियल होता है जिसको गुप्त रखा जाए, ठीक है, सीक्रेट। तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए वो आया है और उसको चुराने के मकसद से, उसको लेने के मकसद से वो आया है। मैक्स जो है वांस ओजेबल टू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट, तो मैक्स वार्न करता है ओजेबल को अपने कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे दे दो। एज ही प्लान्स टू एस्केप विद इट थ्रू द बालकनी, और क्योंकि उसने प्लान कर लिया है कि वो लेके बालकनी से चला जाएगा। जस्ट देन, तभी क्या होता है? अ लाउड नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पर जोर से आवाज आती है नॉक नॉक की। ओजेबल क्विकली टेल्स मैक्स दैट इट मस्ट बी द पुलिस, ओजेबल क्या बोलता है जल्दी से कि मैक्स को क्या बोलता है कि शायद दरवाजे पर पुलिस है, क्योंकि मैंने तो पहले से ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बोल रखा था, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए। मैक्स पैनिक्स, इस बात पे मैक्स जो है वो मतलब घबरा जाता है। एज ही डज नॉट वांट टू बी कोट, क्योंकि वो अपने आप को नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए। ही ट्राइज टू एस्केप थ्रो द बालकनी, वो बालकनी से बचने की कोशिश करता है, मतलब बालकनी से भागने की कोशिश करता है। दैट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। एज सुन एज ही जम्प्स आउट ऑफ द विंडो ही मीट्स हिज एंड, जैसे ही वो खिड़की से कूदता है, ही मीट्स हिज एंड, मतलब एक तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। फाउलर इज लेफ्ट स्टन्ड बाय व्हाट जस्ट हैपेंड, इससे जो फाउलर है, कौन जो आया था राइटर, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है कि ये क्या हुआ एकदम से। ओजेबल विदाउट एनी वायलेंस और फिजिकल कन्फ्रंटेशन मैनेजेस द डिफीट हिज एनिमी यूजिंग इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग, तो इस सब से उसने ओजेबल ने प्रूव कर दिया कि वो सच में ही एक सीक्रेट एजेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और क्विक थिंकर है। उसने बिना ही कुछ फिजिकल इक्विपमेंट्स या फिजिकली कॉन्फ्रंट किए, उससे बिना लड़े अपनी विक्ट्री साबित कर दी। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग विट ओवर फोर्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इस स्टोरी क्या हाईलाइट करती है? इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग विट, मतलब अपनी बुद्धि यूज़ करना, ओवर फोर्स, पावर के ऊपर अपनी बुद्धि यूज़ करना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ये हाईलाइट करती है हमारी स्टोरी। अब एक चीज़ देखो, जब पुलिस वो बोलता है, ओजेबल बोलता है कि दरवाजे पर पुलिस आई है, लेकिन पुलिस नहीं आई होती, वो कौन होता है? वेटर, जो कि खाना लेके आता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट देखो लेसन नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, होरेस डेनबी। होरेस डेनबी कौन है? रिस्पेक्टेबल लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ होता है ताले वाला, ताले ठीक करने वाला या ताले बनाने वाला। 50 साल के हैं, अनमैरिड है। अट्रैक्ट्स एंड हे फीवर इन समर, उनको क्या होता है कि उनको हे फीवर आप बोल सकते हो, जैसे मतलब एक टाइप का बुखार जो हर साल हो जाता है, टाइफाइड तरीके का, ठीक है।
तो उनको समर में बुखार होता है। नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। पैशन फॉर बुक्स, उनको बुक्स पढ़ने का पैशन है, ठीक है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उनको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, जो बिल्कुल ही रेयर हैं, मतलब बहुत कम मिलती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ही केयरफुली प्लान्स अ हिस्ट एवरी ईयर, तो वो हर साल प्लान करता है कि वो चोरी करेगा। टू स्टील एक्सपेंसिव बुक्स एंड सेल देम टू मेंटेन हिज लव फॉर रीडिंग बुक्स, तो वो क्या मतलब एक तरीके से हर साल एक चोरी या रॉबरी सोचता है वो, जिससे कि वो चोरी मतलब इतने पैसे ले लेगा, कहीं से चोरी करेगा, जिससे कि वो उन बुक्स को खरीद लेगा। और बुक्स वो खरीदता कैसे है, किसी एजेंट के थ्रू, जो कि सीक्रेट है, ठीक है। किसी सीक्रेट एजेंट के थ्रू वो बुक्स खरीदेगा, जो कि उसके पूरा साल चल जाएंगे, मतलब इतने खरीद लेगा वो कि पूरा साल उसका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बिफोर अ थेफ्ट ऑब्जर्व द हाउस फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स तक ऑब्जर्व करता है वो घर को जहाँ पे वो चोरी करने जा रहा है। हाउस ऑफ शॉटोवर ग्रेंज, शॉटोवर ग्रेंज के हाउस की बात है ये, जहाँ पे वो चोरी करेगा। वहाँ पे क्या है, 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी वहाँ पे रखी है इन सेफ यानी कि तिजोरी में, ठीक है। एंटर द हाउस, हाउस में एंटर करता है। स्मॉल डॉग इन किचन, किचन में एक छोटा सा डॉग है, जिसको वो कैसे साइलेंट कर देता है कि उसके नाम को पुकारता है और वो डॉग चुप हो जाता है। सेफ कहाँ पे है, तिजोरी कहाँ पे है, ड्राइंग रूम में। नॉट हार्ड टू ओपन, उसके लिए वो खोलना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। टेबल के ऊपर रखे हुए हैं फ्लावर्स का एक बाउल, जिससे उसकी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। वेंट इन टू द हॉल टू कट वायर ऑफ अलार्म बेल, अलार्म बेल की तार को कट करने के लिए वो जाता है हॉल में, ठीक है। अब अचानक से गेट पे कौन आती है, दरवाजे पर उसको दिखाई देती है। अ यंग ब्यूटीफुल वुमेन केम इन रेड ड्रेस, रेड ड्रेस में बहुत ही सुंदर सी लड़की उसको दिखाई देती है, आती है। प्रिटेंड्स टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ हाउस, और जो क्या शो करती है कि वो इस घर की मालकिन है। और वो क्या बोलती है, सेड शी वांट्स टू वियर ज्वेलरी, पार्टी के लिए वो बोलती है कि मैं तो ज्वेलरी लेने आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि वो दे दे, लेकिन उसने नहीं दी। मुझे जो इसका मतलब सेफ का जो कोड है वो नहीं पता, ठीक है। तो क्या तुम मेरे लिए ये खोल दोगे, अगर तुम मेरे लिए ये खोल देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वो ऐसा बोलती है, ठीक है। क्या बोलती है, शी सेड शी वांट्स टू वियर ज्वेलरी बट शी फॉरगॉट द नंबर ऑफ द सेफ, इफ ही विल ओपन इट फॉर हर शी विल लेट हिम गो, तो वो उसे जाने देगी। होरेस डनबे डिड सो फॉर हर, तो वो होरेस डनबे उसके लिए ये कर देते हैं कि वो उसे जाने दे। बट आफ्टर 3 डेज, लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है, होरेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट क्यों किया जाता है, होरेस इज नाउ, अब क्या है, होरेस असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, प्रिजन के जेल में वो अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वो क्या होता है, ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी, उस औरत के बारे में जिसने की चोरी करवाई उसके बारे में सोचता रहता है। शी वाज इन हिज प्रोफेशन, इन हिज प्रोफेशन मतलब कि वो भी अपने प्रोफेशन में कितनी अच्छी थी, यानी कि वो कितनी अच्छी चोर थी, ठीक है। वो लेडी कौन होती है, चोर, क्योंकि जो घर की ओनर होती है, जो ओनर होती है वो तो ओल्ड लेडी है, ठीक है। और वो भी एक चोर थी जो आई थी, कौन, यंग लेडी जो आई थी वहाँ पे मिस्टर डनबे के टाइम पे ही वो चोर थी, जो कि मिस्टर डनबे को बहका करके चोरी करके ले जाती है बड़ी ही सफाई से, और उसके लिए मिस्टर डनबे फंस जाते हैं क्योंकि वो उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे मिलते हैं। शी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम, तो उसने उसको बहका दिया। डनबे गेट एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, मतलब चोरों के बीच में तो जो ईमानदारी होती है आपस में, उसके बारे में जब भी कोई बात करते हैं तो मिस्टर डनबे उस बात पर गुस्सा हो जाते हैं। लेसन नंबर 5, विदाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। ये लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और हमारी बुक का नेम भी यही है। इसमें क्या होता है, 2 लड़के साफ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स बेयर फीट, मतलब नंगे पैरों के निशान 2 लड़कों को दिखाई देते हैं जो कि गीले हैं। ग्रिफिन कौन है, एक साइंटिस्ट।
जिसने डिस्कवर की है ऐसी मेडिसिन बोल सकते हो जो कि बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देती है, ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देती है। तो वो अपने कपड़े उतार के घूमता है सब जगह। वॉज अ लॉलेस पर्सन, मतलब कि जो ग्रिफिन है वो लॉलेस पर्सन है, यानी कि कानून पालन करने वाला नहीं है इतना, तो वो जिसको तंग करना चाहता है वो सब करता है। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड के साथ उसका पहले से ही थोड़ा बहुत झगड़ा था तो उनके घर में वो आग लगा देता है। बिकेम होमलेस वेंडर विदाउट क्लोथ्स एंड मनी, बिना पैसों के बिना कपड़ों के एक बिना घर के वेंडर होता है फेरी वाला, मतलब ऐसे ही घूमता रहता है। टू बॉयज सीन हिम बट ही एस्केप, दो लड़कों ने उसे देखा लेकिन फिर भी वो बच जाता है। ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स इन मिड विंटर, मतलब सर्दियों आधी सर्दी आ चुकी हैं और वो बिना कपड़ों के घूम रहा है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही एंटर्ड अ बिग लंडन मॉल, मतलब गलियों में ऐसे घूमने की बजाय वो एक बड़े से मॉल में घुस जाता है गर्माहट के लिए। तो वो क्या करता है वहाँ पे ब्रोक ओपन बॉक्सेस फिटेड हिमसेल्फ इन विद वार्म क्लोथ्स, मतलब वहाँ पे जो करना चाहता है अपने आप को छुपा लेता है, कपड़े पहन लेता है वुलन से मोटे से जिससे वो बच जाता है, बड़े से शूज़ पहन लेता है, ओवरकोट पहनता है और एक हैट पहन लेता है, ठीक है। टुक कूल मीट कॉफ़ी इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट से वो ये सब खाना खाता है। फाइनली स्लेप्ट, और फिर सो जाता है, तो सो जाता है। एंटर्ड, अब क्या होता है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है तो ऐसे ही फिर से वो भाग जाता है। एंटर्ड थिएट्रिकल कंपनी, अब वो कहाँ एंटर करता है, थिएट्रिकल कंपनी में एंटर करता है और होप टू फाइंड सम क्लोथ्स, और वहाँ पे सोचता है कि उसको कुछ कपड़े मिलेंगे। अब वो एंटर करता है शॉप में जहाँ पे वो बहुत सारी बैंडेजेस पहन लेता है अपनी फेस के ऊपर। डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर, मतलब ये सब वो अपनी बॉडी फेस के ऊपर पहन लेता है। बड़े बड़े ग्लासेस, नोज लगा लेता है, मतलब नकली का सब कुछ कर लेता है और बहुत सी पट्टियाँ बांध लेता है। अटैक्ड अ शॉपकीपर, और शॉपकीपर पे अटैक कर देता है और उसकी दुकान से पैसे चोरी कर लेता है। आइपिंग विलेज फ्रॉम लंडन, अब वो कहाँ जाता है, आइपिंग विलेज में, जहाँ पे वो 2 रूम बुक करता है। कहाँ पे, मिसिज हॉल के होटल में बोल सकते हो या इन में, ठीक है, इन में 2 रूम बुक करता है वो। मिसिज हॉल का इन है जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ है, ठीक है। एंट्री इन क्लर्जी मैन्स हाउस, ये कौन है, क्लर्जी मैन के घर में, ये विलेज में ही है क्लर्जी मैन, ठीक है, तो उसके घर में से पैसे चोरी कर लेता है। मिसिज हॉल एंड लैंडलॉर्ड वर सरप्राइज टू सी द रूम ऑफ साइंटिस्ट, तो मतलब पीछे से जब वो क्लर्जीमैन के घर चोरी करने गया हुआ था तो उसके रूम में आके देखते हैं, ये तो ओनर है ना दोनों, तो रूम में आके देखते हैं कि उसका जो साइंटिस्ट का रूम है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अजीब सा दिखाई दे रहा है, जैसे पट्टियाँ वगैरह बिखरी पड़ी हैं, इधर उधर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। मिसिज हॉल हियर्ड अ स्निफ, तो उस मिसिज हॉल को अचानक से अपने कान के पास एक छींक सुनाई देती है और उन दोनों को एक चेयर पुश कर देती है रूम से बाहर। मिसिज हॉल फेल्ट श्योर दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय अ स्पिरिट, तो मिसिज हॉल को ऐसा लगता है कि इस रूम में तो आत्माएं घुस आई हैं। ग्रिफिन सस्पेक्टेड एज अ थीफ, तो ग्रिफिन का पता लग जाता है लोगों को कि उसने चोरी की है। विलेज कांस्टेबल सीक्रेटली कॉल्ड, विलेज के कांस्टेबल को बुला लिया जाता है बिना ग्रिफिन को पता लगाए, मतलब। मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है। साइंटिस्ट गॉट एंग्री एंड रिमूव ऑल, ये सब देख के जब वो कांस्टेबल आ जाता है और ये सब देख के जो साइंटिस्ट है वो गुस्सा हो जाता है और अपने आप को कैसे बचाता है, अपने सारे वो कपड़े उतार देता है। फॉल्स थिंग्स फ्रॉम हिज फेस, और जो भी उसके ऊपर नकली था अपने उसके फेस पे वो सब उतार देता है। नाउ पीपल सा एट अ हेडलेस पर्सन, अब क्या है कि लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसका सिर ही नहीं है, मतलब नीचे तो उसने अभी कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े कपड़े हैं और ऊपर उसका सिर ही नहीं है, ठीक है। मिसिज जैफर मिस्टर जैफर कौन है, द कांस्टेबल अराइव्ड, कांस्टेबल आ जाता है। सरप्राइज दैट, किस बात से सरप्राइज होता है मिस्टर जैफर कि उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका फेस ही नहीं है, जिसका हेड ही नहीं है, ठीक है। सून साइंटिस्ट रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स, तो बचने के लिए जल्दी ही जो साइंटिस्ट है वो सारे कपड़े अपने उतार देता है। देयर वर क्राइज होल्ड हिम, तो लोग आपस में चिल्लाने लग जाते हैं उसको पकड़ो, बट ग्रिफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ,
तो जो ग्रिफिन है वो अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। ये था हमारा लेसन। 5 लेसन्स हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अगले भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें 10th क्लास तक यानी कि हमारा TGT लेवल तक NCERT जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। PGT नेक्स्ट वीक में आई एम अश्योर यू दैट आई विल फिनिश ऑल द 1+1 and +2 NCERT बाय नेक्स्ट वीक। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।